शिमला में नेता प्रतिपक्ष के लॉटरी डील के आरोप पर पलटवार। सीएम के मीडिया सलाहकार ने किया पलटवार, कहा बीजेपी शासित राज्यों में सालों से चल रही लॉटरी। शिमला में सरकारी काम के दौरान भारी भ्रष्टाचार का आरोप, बीजेपी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा मोटरसाइकिल पर ढो डाली रेत बजरी। सोलन बीजेपी कार्यालय में विशेष बैठक आयोजित, बीजेपी के नई जिला कार्यकारिणी घोषित, बीजेपी प्रदेश सचिव ने कार्यकारिणी की घोषणा। मंडी में 19वां स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारी शुरू, सीएम सुक्खू करेंगे समारोह की अध्यक्षता, तैयारी को लेकर की गई बैठक। और मंडी में तेज बारिश से उफान पर नदी नाले, बादल फटने से मकान क्षतिग्रस्त, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा सरकार पर लॉटरी डील के आरोप लगाने पर मुख्यमंत्री मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कड़ा पलटवार किया। नरेश चौहान ने कहा कि यदि जयराम ठाकुर के पास कोई ठोस सबूत है तो उन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि डील किसके साथ हुई, क्या इसमें कोई अधिकारी या सत्ता पक्ष का कोई सदस्य शामिल है। उन्होंने आरोपों को केवल शगुफा बताया और जिम्मेदारी से बयान देने की चुनौती दी। नरेश चौहान ने कहा कि लॉटरी शुरू करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है और इसे ऑनलाइन चलाया जाएगा। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर भी निशाना साधा कि वे लॉटरी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में लॉटरी वर्षों से चल रही है। नरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी को पहले ये बताना चाहिए कि उन्हें डोनेशन कहाँ से मिलता है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात कही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों के माध्यम से भी कि जो भी जानकारी इसके रिगार्डिंग आपके पास है वो आपको सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से शेयर करनी चाहिए कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये डील की है और किसके साथ ये डील की है और इस डील के पीछे कौन लोग हैं। सत्ता के पक्ष के हैं, ब्यूरोक्रेसी के हैं, पॉलिटिकल हैं। मुझे लगता है कि आपको केवल इतनी बात बोलने के साथ काम नहीं चलेगा। अब आपकी जिम्मेवारी और ज़्यादा हो गई है कि आप इसको बिल्कुल पारदर्शिता के साथ पूरी जानकारी सरकार के साथ शेयर करें। केवल एक शगुफा नहीं होना चाहिए कि जिसमें डील हुई है। अगर आपने इतनी ऑथेंटिसिटी से इस बात को कहा है तो अब आपकी भी जिम्मेवारी है उसको आप पारदर्शिता के साथ उसका पूरा ब्यौरा जो है सरकार के सामने रखें। जहाँ तक लॉटरी की बात है, हमें समझ नहीं आता कि भाजपा का जो इसमें स्टैंड है, हिमाचल प्रदेश भाजपा के नेताओं की बात मैं देख रहा हूँ लगातार कि वो विरोध कर रहे हैं। ये ठीक है कि लॉटरी शुरू करने का अभी कैबिनेट ने फैसला लिया है, ऑनलाइन लॉटरी की बात हुई है। उसके पीछे कारण क्या थे? सबसे बड़ा कारण था कि दूसरे राज्यों में भी हर जगह लोग ऑनलाइन लॉटरी चल रहे हैं। और वहीं दिग्गज बीजेपी नेता सुधीर शर्मा ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने देहरा को 19 करोड़ रुपए दिए, लेकिन धर्मशाला के लिए राष्ट्रीय महत्व की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 30 करोड़ रुपए अब तक जारी नहीं किए। धर्मशाला के नॉर्थ कैंपस के लिए ये राशि बेहद ज़रूरी है, लेकिन सरकार इसे टाल रही है, जिससे हिमाचल और धर्मशाला की जनता में गहरा आक्रोश है। सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल देहरा के सीएम बनकर रह गए हैं और नादौन को भी भूल चुके हैं। उन्होंने देहरा को जिला बनाने के लिए भारी बजट खर्च करने की योजना पर भी सवाल उठाए और कांगड़ा के अस्तित्व को खतरे में बताया। सुधीर ने चेतावनी दी है कि जनता जल्द ही धर्मशाला में मुख्यमंत्री का काले झंडों से विरोध करेगी। सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार की नीतियों को बौनी सोच करार देते हुए प्रदेशवासियों को सतर्क रहने को कहा। प्रदेश में आज तक के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उन्होंने पूरे प्रदेश को एक नजर से देखा और समूचे प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे। लेकिन जब से वर्तमान सरकार आई है, मुख्यमंत्री सुक्खू सिर्फ कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह करके काम कर रहे हैं और उसमें जैसे खास तौर पर अभी देहरा के केंद्रीय विश्वविद्यालय को 19 करोड़ रुपए की राशि जारी की और भी राशि जारी की है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के रामपुर भारतपुर पंचायत में कथित भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी प्रवक्ता और विधायक बलबीर सिंह वर्मा ने आरटीआई से मिले दस्तावेजों के आधार पर खुलासा किया है कि स्कूटर और मोटरसाइकिलों पर टनों रेता, रोड़ी और सीमेंट की ढुलाई दिखाकर फर्जी बिलों के जरिए सरकार खजाने से भुगतान किया गया। इसके साथ ही उदाहरण स्वरूप मोटरसाइकिल नंबर HP
715062 पर 17.80 मीट्रिक टन और HP 716233 पर 8 मीट्रिक टन सामग्री ढोने का दावा किया गया है। वहीं 945 किलो क्षमता वाली गाड़ी से 21.70 मीट्रिक टन ढुलाई दर्शाई गई है। साथ ही एक ही ठेकेदार के 2 समान बिल क्लियर किए गए हैं और बीजेपी ने इसे कांग्रेस सरकार द्वारा संरक्षित भ्रष्टाचार बताया और मामले की हाई लेवल जांच कमेटी गठित करने की मांग की है। इसका एक स्टेप वाइज होता है। अभी हम आपके माध्यम से और खुद भी सरकार को हम इसको संज्ञान में लाएंगे और सरकार अगर इसमें इनिशिएट नहीं करती तो न्यायालय के लिए भी हमारे पास दरवाजे खुले हैं। इसका स्टेप वाइज है। FIR तो उसी दिन होनी चाहिए थी जिस दिन सरकार के ध्यान में ये सारा भ्रष्टाचार हुआ था, पर सरकार ने नहीं कराई है। इसका हम स्टेप वाइज सारी प्रक्रिया स्टेप वाइज करेंगे। इसी तरह के घपले बाजी कोई और पंचायत अभी हमारे ध्यान में इसी पंचायत का आया है और इसमें एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं मैं, ये इश्यू एक पंचायत या एक इसका नहीं है, ये है कि सब पंचायतों में काम पारदर्शिता के साथ हो। एक बारी कोई इंक्वायरी इनिशिएट होगी जिसमें भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे तो उसके बाद पूरे 3600 कुछ पंचायतें हिमाचल प्रदेश में हैं, उन सब के लिए ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और उसके बाद पंचायतों का और सब चीज ये जो पंचायतों में डेवलपमेंट है दिखेगी। गांव के लोग रास्ता, सड़क, पानी। सोलन के दीप कमलम स्थित बीजेपी कार्यालय में विशेष बैठक आयोजित की गई जिसमें बीजेपी सोलन की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। बीजेपी प्रदेश सचिव सुमित शर्मा ने कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए कहा कि यह टीम आगामी समय में पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाएगी और संगठन को मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने भरोसा जताया है कि ये कार्यकारिणी की आने वाले सभी चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी और सोलन जिले के सभी 5 सीटों पर बीजेपी को विजय दिलाएगी। बैठक में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आज भारतीय जनता पार्टी जिला सोलन की जिला पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी टीम की घोषणा हुई है और घोषणा करते हुए मुझे इस बात का हर्ष है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक या 66 सदस्यीय इस जिला कार्यकारिणी का पदाधिकारियों समेत घोषणा करी है। इस कार्यकारिणी की विशेषता यह है कि जिसमें 66 में से 22 महिलाएं और 22 महिलाओं में से 22 महिलाएं और कुल मिलाकर के SC वर्ग से ऐसे 10 भाइयों और बहनों को भी स्थान दिया है। उसके साथ शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित भाई बहनों को 6 ऐसे भाई बहनों को भी इसमें स्थान दिया गया है और अन्य समाज के वर्ग के लोगों को भी इसमें स्थान दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी अब सर्वस्पर्शी सर्व समाज से जिस प्रकार से अपने विचार को लेकर के चलती है उसी गति के अनुसार आज हमने इस संगठन का निर्माण किया है। निश्चित रूप से अपेक्षा करते हैं कि रतन पाल जी के नेतृत्व में जो भाजपा की टीम की घोषणा हुई है, ये टीम आने वाले वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन का इस जिला के अंदर अच्छा निर्माण भी करेगी और इसके कार्य अपने संगठन की। और इस साल राज्य स्तरीय 19वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मंडी जिले के उपमंडल सरकाघाट में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। यह कार्यक्रम राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरकाघाट के प्रांगण में आयोजित होगा। आयोजन स्थल का निरीक्षण मंडी के उपायुक्त अपूर्वा देवगन ने किया, जिसमें सरकाघाट से पूर्व प्रत्याशी पवन ठाकुर भी मौजूद रहे। इसके उपरांत SDM कार्यालय में तैयारियों को लेकर बैठक की गई। उपायुक्त ने राजस्व, पुलिस, लोक निर्माण, जल शक्ति, नगर परिषद, सूचना एवं जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग सहित सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए। समारोह में पुलिस, होमगार्ड, NCC और NSS स्काउट्स गाइड और पूर्व सैनिक मार्च पास्ट करेगी। साथ ही सांस्कृतिक दलों द्वारा देशभक्ति से भरपूर प्रस्तुतियां दी जाएंगी। विद्युत, पेयजल, सफाई, सुरक्षा, स्वागत और बैठने की व्यवस्था के साथ विभागीय प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र होगी। स्तरीय कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस का सरकाघाट में मनाया जाना है, तो उसके लिए आज दौरा किया गया सभी विभाग अध्यक्षों के साथ और तैयारियां कैसे होनी है, क्या तैयारियां होनी हैं ताकि एक जो सम्माननीय तरीके से, शोभनीय तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जा सके, वो सारी टीम करे। इसके लिए विभिन्न पहलू देखे गए, जिसमें
मार्च पास्ट के लिए और अन्य जो गतिविधियां इसमें संबंधित होती हैं, ताकि जो जन हैं सरकाघाट के, ज़िले के, प्रदेश के, वे इसमें शामिल हो पाए। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बीती रात से भारी बारिश हो रही है। इस बारिश से मंडी के उपमंडल गोहर के चचोट पे कटवानी नाले में सुबह 6 बजे बादल फटने से 3 कमरों का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। परिवार के लोगों ने भागकर जान बचाई। आपको बता दें कि मंडी में 24 घंटे के दौरान 151 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इससे नदी नाले उफान पर हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन मंडी के 4 मील, 9 मील और कैची मोड़ के पास अवरुद्ध पड़ा है। इस बीच पंडोह डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों को प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं मंडी जिला में सुकेती खड्ड उफान पर है, जिसके कारण लोगों के घरों तक पानी घुसा है और ये खड्ड उफान पर है। इस खड्ड से लगभग 10 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। NHAI की टीम लोगों को सतर्क कर रही है और प्रशासन ने भी लोगों को सतर्क रहने का आग्रह किया है। तो देखिए, लगातार यहाँ पर लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज़ बारिश की वजह से नदी नाले जो है वो उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बीती रात से ही लगातार भारी बारिश जारी है और ऐसे में इस बारिश से मंडी के उपमंडल गोहर के चच्योट में कटवानी नाले में सुबह 6 बजे से बादल फटने से 3 कमरों का मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। परिवार के लोगों ने किसी तरह बचकर वहां से निकले और अपनी जान बचाई। कमरों का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। परिवार दहशत में है। आपको बता दें कि मंडी में 24 घंटे के दौरान 151 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे नदी नाले उफान पर है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन मंडी के 4 मील, 9 मील और कैंची मोड़ के पास अवरुद्ध पड़ा हुआ है। ऐसे में इस बीच पंडोह डैम से पानी भी छोड़ा जा रहा है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।